हमारे नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं। शहनाज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गहरी नज़र रखते हैं। पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल लम्हा बलम्हा जो इस वक्त जो है वो बदल रही है। उनसे पूछेंगे कि साइफर को कभी तो कहा जाता है कि कागज़ का एक टुकड़ा है, और कभी कहा जाता है कि ये एक बड़ा सीक्रेट जो है वो ऑफिशियल और सीक्रेट कागज़ था, जिससे इमरान खान साहब ने जो है वो पब्लिक कर दिया, और उस पर 14 साल की सज़ा का जो है वो एक धमकी भी दे दी गई। तो खान साहब ज़रा बताइए कि ये साइफ़र असल में है क्या? और ये इतना इम्पोर्टेंट है या फिर ये कोई एक आम सा कागज़ का टुकड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ अदीब मुश्ताक साहब, आज आप माशाल्लाह मॉडरेट कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, लंदन आई को। थैंक यू अ, सर। बेसिकली बेसिकली मसला ये है कि 6 मार्च 2022 को, अब मोटी-मोटी बातें मैं समझाने की जी, जी। कोशिश करूँगा, क्योंकि साइफ़र ये कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हम जी, कोशिश करेंगे कि सीधे-सादे तरीके से 2-4 मिनट में इसको हम समझा दें लोगों को। ठीक। अपने नाज़रीन जो हैं, हमसे मोहब्बत करने वाले, प्यार करने आप वाले। तो देख आज आप तो आज तो आपको आप भी इसमें आ गए हैं, तो ज़्यादा लोग मोहब्बत दिखाएँगे, आप देखें। थैंक यू वेरी क्योंकि मच। मैं ये आप वजह से सर। अच्छा, असल में हुआ ये कि 6 मार्च 2022 पाकिस्तान के सफ़ीर जो अमेरिका में थे, उनका नाम है असद मजीद, डॉक्टर असद मजीद साहब। जी, उन्हें बुलाया गया और एक मीटिंग होती है अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन लू के साथ। ठीक, कहा ये जा रहा है कि डोनाल्ड लू ने असद मजीद को ये कहा कि पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया जाए, इमरान खान को इक़्तिदार से हटाया जाए। इस पर असद मजीद साहब ने, यानी ज़ाहिर है उनके दरमियान के साथ गुफ्तगू हुई, तो ठीक, उसके उन्होंने तरीका कहा कि नहीं, ये इसको अदम एतमाद के ज़रिए हटाया जाए। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो बात ये थी कि डोनाल्ड लू ने ये बात की कि चूँकि अमेरिका, आपको पता है, यूक्रेन का साथ दे रहा था, यूरोप के साथ दे रहा था, और रशिया ने उसी रात, जिस जिस रात मॉस्को इमरान साहब खान साहब गए, वहाँ पर जाकर जब वो उनसे मीटिंग हो रही थी, उसी दिन यूक्रेन पर रशिया ने हमला किया। ठीक। अच्छा, अब तरीका भी बता दिया कि अदम एतमाद करानी है। अब हुँ, दूसरी बात ये हो गई कि ये भी बता दिया कि वो रशिया गया है और पाकिस्तान ने उसको कंडेम्ड नहीं किया, रूस के हमले को। ठीक। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के बकौल अ, आज जो उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा कि मैंने तो कंडेम नहीं किया, इसलिए नहीं कंडेम किया कि इंडिया ने कंडेम नहीं किया। तो हुँ, इंडिया तो उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का, तो उन्होंने इसको कंडेम नहीं किया, तो हमने भी इस हमले को कंडेम नहीं किया। चूँकि मैं तो रशिया के अंदर, रूस के अंदर इस वजह से गया था कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इसको अप्रूव किया था हमारी। वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने आर्मी चीफ से भी पूछा, मैंने सबको ऑन बोर्ड लिया, तो ये दौरा तो पहले से ही शेड्यूल था। तो इसमें दो बातें हुई, एक तो तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और इमरान खान को हटाया जाए। ठीक, दूसरा ये कि रूस के साथ जो इमरान खान साहब ने जो रूस का दौरा किया, वो नहीं होना चाहिए, उससे अमेरिका नाराज है। अच्छा, इस बारे में जो साइफर होता है, ये एक खत होता है जो एक सफारती अदाब में इसको कहते हैं, वो उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को हर सफीर भेजता है कि कोई ऐसी ठीक, मीटिंग हुई है, उसमें दो चीजों का जिक्र हो गया। ठीक। अब मसला ये है कि अब ये इमरान खान साहब ये कहते हैं कि उन्होंने मीटिंग बुला ली। मीटिंग कहाँ बुलाई? उन्होंने मीटिंग बुलाई जनाब 30 मार्च 2022 को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुला ली। ठीक है। वहां पर जब मीटिंग हुई तो उसमें आर्मी चीफ भी बैठे, मसल्ह अफवाज के अदारे के सब सरबराह भी बैठे, और वजीर आजम साहब ज़ाहिर है उसको चेयर कर रहे थे, जो इमरान खान साहब थे। हुँ, वहां पर ये साइफर डिस्कस हुआ, चूंकि वो एक कापी जनरल बाजवा साहब के पास भी थी, एक फॉरेन ऑफिस के पास थी, वजीर आजम को भी मिली। तो
जो साइफर है उसको डिस्कस किया गया, उसके के जो कंटेंट थे वो सारे डिस्कस हुए। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी की जो मीटिंग थी उसमें ये बात मानी गई, उन्होंने अप्रूव किया कि वाकई मदाखलत हुई है पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में। ठीक। फैसला ये हुआ कि डिमाश किया जाए, डिमाशी के सफीर को बुलाया जाए, उन्हें बताया जाए कि ये बात वहां पर हुई है, और बाकायदा ये फैसला हुआ। उसके बाद रजीम चेंज हो जाती है। अमेरिकन सफीर जो है वो लोगों से मिलते हैं, एमएनए से मिलते हैं, और इमरान खान साहब ने ये आज इंकिशाफ किया है कि मैंने जनरल बाजवा से ये कहा कि लाहौर में जो 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 आईएसआई के हेड है वो बैठे हुए, वो ये कह रहे हैं कि हमारे एमएनएस को कि आपका दौर खत्म हो गया और आपकी हुकूमत खत्म हो रही है। तो बाजवा को जब मैंने कंप्लेन की जनरल बाजवा को, तो उन्होंने कहा मैं आज उसको हटा देता हूँ अपने ओहदे से। दरअसल प्रोसेस शुरू हो गया, और 10 अप्रैल को आपको पता है कि 9 अप्रैल को हुकूमत इमरान खान साहब की अदम एतमाद के जरिए तब्दील हो गई। तो उसके बाद हुआ ये कि फिर 22 अप्रैल को दोबारा वजीर आजम, ना 20 अप्रैल को वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने नेशनल जो सिक्योरिटी कमेटी है उसका फिर इजलास बुला लिया। ठीक। वहां पर ये हुआ कि ये तय हुआ कि वहां पर फिर ये लेटर साइफर डिस्कस हुआ, और जब साइफर डिस्कस हुआ तो वहां पर भी दोबारा ये माना गया कि साजिश नहीं हुई अमेरिका की तरफ से, लेकिन मदाखलत जरूर हुई है पाकिस्तान के मामलात के अंदर। तो ठीक। दो ऐसी मीटिंग हैं जहां पर ये तय पा गया, यानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की दो मीटिंग्स में, एक इमरान खान ने चेयर की और एक शहबाज शरीफ साहब ने चेयर की, कि वाकई जो है वो मदाखलत हुई है। यानी साइफर को एक हकीकत तस्लीम कर लिया गया। साइफर को हकीकत न सिर्फ तस्लीम कर लिया गया, होना तो ये चाहिए था कि इसके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए थी। ठीक। इंक्वायरी इन्होंने इन्होंने करने नहीं दी। इमरान खान साहब का जब मौक़िफ़ सुना जाए तो ये कहते हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए थी। अब एक इल्ज़ाम और भी है कि ये चूंकि इन्होंने हल्फ उठाया हुआ है कि ये कौमी राज है, तो कौमी राज पे पर्दा नहीं उठाया जाएगा, तो इन्होंने कौमी राज पे पर्दा उठा दिया, चूंकि ये फॉरेन किसी मुल्क के साथ रिलेशनशिप है। आज वो जो राना सनाउल्लाह हैं या जो वफाकी वजीर कानून है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये तो 14 साल की और उम्र कैद की सजा है, इसमें और चीजें भी शामिल हो जाएंगी। तो बेसिकली ये जो कह रहे हैं, ये इसलिए कह रहे हैं कि इमरान खान रिएक्ट करेंगे, इलेक्शन आ रहे हैं तो अमेरिका को आंखें दिखाएंगे, और फिर अब वो जो है ना जो कुछ उनके सामने आएगा। हालांकि ये चाहते, तो जब मीडिया पर इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी है तो फिर सोशल मीडिया पर भी ये ऑन एयर ना होने देते, लेकिन ये ऑन एयर इसलिए होने दे रहे हैं कि ताकि दुनिया जाने कि ये कितने रिएक्टिव किस्म के हैं, और इन्हें सफारती अदाब का, सियासत का, मुल्क का कोई ख्याल नहीं है। तो एक तरह का इसके ऊपर सियासत खेली गई है। अब एक और मामला आता है, इसके ऊपर 1 साल से साइफर के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दी हुई है। अब ये अचानक मामला इसलिए आया कि इनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आजम खान, जिनके बारे में इमरान खान अपनी तकरीरों में रिसेंटली बहुत कुछ बातें कर रहे हैं कि उनके ऊपर एतमाद है, उन्हें उठाया हुआ है, वो पिछले 3 साढ़े 3 हफ्तों से आपको पता ही है, पाकिस्तान का मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, वो गायब थे। अब उनके खिलाफ कोई उनकी एफआईआर भी नहीं हो रही थी, पता नहीं कहाँ थे। तो एक आदमी जो अंडर अरेस्ट है, या अल्लाह जाने वो कहीं ऐसी जगह पर रखा हुआ है, किसी भी आदमी को आप 2 दिन सोने ना दें या 1 दिन सोना ना दें, उसे गर्मी में रखें, उसे पक्खा ना दें, तो वो तो जो मर्जी उससे बयानात दिलवा ले। अब आजम खान पढ़ा लिखा आदमी है, वो क्यों ऐसा बयान देगा इमरान खान साहब के खिलाफ? उसको पता है कि जब अदालत में मैं जाऊंगा तो ये कन्फेशन है, और मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, इतने बड़े ओहदे पर था, तो मैं भी ट्रबल में हो जाऊंगा, क्योंकि 164 जो आर्टिकल है उसके तहत तो दोनों जिसके के खिलाफ इन्होंने गवाही दी है या बयान रिकॉर्ड करवाया है, या
वो खुद भी फंस रहे हैं और इमरान खान साहब भी इसके अंदर आ सकते हैं। तो इस वजह से ये मामला जो है इस हवाले से पिट गया और ये ठीक 1 साल से स्टे लगी हुई थी। अचानक इलेक्शन, चूंकि असामियाँ तालील होने वाली है, इलेक्शन आ रहे हैं, तो इसके ऊपर सियासत खेली जा रही ठीक है। दो ये खान साहब यहाँ पे गुफ्तगू के 2 पहलू निकले। एक तो ये कि अदम एतमाद का जो मशवरा था वो अमेरिका से आया, ठीक है? और वो लोग जो कह रहे हैं कि अदम एतमाद जो है वो अमेरिका से नहीं आई बल्कि वो हमने की है। उनकी फिर वो अखलाकी जो है वो साख क्या है? और दूसरा ये बताइए कि जो लोग पहले साइफ़र को कह रहे थे कि वो एक कागज़ हवा में लहरा कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आज वो उसी एक कागज़ की बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि 14 साल की सज़ा भी होगी। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, वो पहले गलत या झूठ बोल रहे थे, अब अवाम को गुमराह कर रहे थे, या फिर आपको लगता है कि वो अभी अवाम को जो है वो गुमराह कर रहे हैं? देखिए, आज तो एक बात साबित हो गई कि ये कागज ही था, नहीं था, बल्कि ये साइफर था। आज तो जी, साइफर वाकई कोई चीज थी। जी, अच्छा, पहले तो वो इसको इसका मजाक उड़ाते थे। दूसरी बात ये कि एक इल्जाम और भी है कि ये चूंकि कौमी राज है, तो हुँ, जो कंटेंट्स हैं जो असद उमर साहब ने पढ़कर साफियों को, जो 10 साफी हैं उनको पढ़कर जब सुनाया था, तो इसके जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं वो नहीं सुनाए थे, बल्कि काबीना के सामने इसको डीक्लासिफाइड किया गया था। यानी कि इसको वो एक्चुअल वर्ड हटा दिए ठीक, गए थे, ठीक, वो नहीं मेंशन किए गए। इसकी जो जुबान थी वो कुछ और थी, इन्होंने उसको डीक्लासिफाइड करके उसको बताया। अब मसला ये है कि मुदाखलत तो हो सकती है ना, देखिए बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक बात और है हाफिज साहब, मैंने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया है साफर पर। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अमेरिका से ये साजिश आई थी। फिर अब इमरान खान साहब की गुफ्तगू को फॉलो करें या दयानतदारन तौर पर तजिया करें, तो फिर उन्होंने ये भी कहा था कि ये साजिश पाकिस्तान में तैयार हुई और इसको फिर पाकिस्तान से बाहर से अप्रूवल लिया गया और पाकिस्तान के अंदर जो है वो फिर दोबारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया। और ये हुँ, किरदार सारा जो है जनरल बाजवा का था। मकसद ये था कि चूंकि बाजवा साहब ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी जिसमें यूक्रेन की जंग के ऊपर जो है वो उसको कंडेम्ड किया था। तो इमरान खान साहब ने जो तकरीर की उसमें ये कहा कि नहीं यार, ये तो मैं ही नहीं चाहता था, लेकिन हमारी हुकूमत के खिलाफ आर्मी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो अपना बयान दे दिया। तो इस तरह की चीजें जो है वो मुल्क के अंदर चलती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर साइफर था, उसकी जरूरत मेरे ख्याल में उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है मुझे नहीं पता। लेकिन अगर पाकिस्तान में किसी को भी कहा जाए हमारे सियासतदान हैं ये वो सारे, अगर अमेरिका के हैं, तो यहाँ तो लोग ताबेदार रहते हैं कि बल्कि इंतजार में रहते हैं कि अमेरिका में कोई बात के तो हम उनके लिए करने के लिए तैयार हैं। तो मेरे ख्याल में इस वजह से एक फजा बन गई थी। और आर्मी चीफ के साथ उस वक्त जो जनरल बाजवा साहब थे, इनकी आपस में बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी। 2018 में जब हुकूमत बनी, बाद में ज़ाहिर है वो अपने फैसले कर रहे थे, 2 हुकूमतें चल रही थी, इख्तिलाफ तो थे। लेकिन इमरान खान साहब की सबसे बड़ी गलती ये है कि अगर इक़्तिदार में जब थे, तो उन्हें एक्ट करना चाहिए था, रिएक्ट करना चाहिए था और फैसले करने चाहिए थे। इख्तियार इनके पास था कि वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इस वजह से उनकी हुकूमत भी गई। चुके उन्हें पता था कि जब भी मैं कोई अगर अपोज़िशन करूँगा या मैं कोई मतलब कोई रोड़े अटकाऊँगा, तो मेरे खिलाफ हो जाएंगे। तो ये एक डर का माहौल तो बहरहाल उनके लिए था, डर की तलवार एक लटक रही थी। तो जो भी मतलब इख्तिलाफ करता है वो फिर उसकी हुकूमत जाती है। तो अगर आपको पता है कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस डट गए थे जनरल परवेज मुशर्रफ के जी, फैसलों के सामने। तो अगर इस तरह इमरान कर जाते तो वो हिस्ट्री में उनका नाम होता, लेकिन उन्होंने वो रास्ता अख्तियार नहीं किया। अब पछताना क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो फैसले जो हैं वो हो गए, लेकिन अवाम जो है वो जो कुछ भी हो जाए, जिस पे हुकूमत जितनी मर्जी या अपोजिशन की जमातें हैं या एस्टेब्लिशमेंट जितनी मर्जी मामलात कर लें, अवाम को कोई नहीं फर्क पड़ता। उन्होंने अंधा उनका बिलीव है इमरान खान के ऊपर, क्योंकि हर चीज जो है उसने खोल के रख दी है, तो लोग उस पर एतमाद करते हैं। लेकिन मसला ये है कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है अवाम के अंदर, उसको उन्हें इकतदार में कन्वर्ट करना चाहिए था, वो नहीं हो सकी। और मुझे नहीं लगता कि इन सारी कोशिशों के बावजूद पता नहीं कुछ ऐसे हल्के हैं या अल्लाह है या बाहर से कोई मदद आ जाए कि इमरान खान साहब को नायल ना किया जाए, इनकी पार्टी को इलेक्शन लड़ने दिया जाए। अगर इलेक्शन लड़ने दिया जाए तो मेरे ख्याल में
वो इलेक्शन स्वीप कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है पाबंदी ना लगे तो 60-70 सीटें, 50 सीटें फिर भी कहीं न कहीं मिल जाएँगी, चूँकि बाहर की दुनिया को दिखाना है कि एक मैनेजेबल, सेलेबल, मार्केटेबल एक इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन मुतलक जो जो इक़्तिदार है, वो किसी एक पार्टी को नहीं मिलेगा। इस वजह से कि किसी एक को दे दिया तो फिर वो अपने फैसले खुद करेंगे। होना तो ये चाहिए कि आज़ादाना इलेक्शन हो और लोग अपने वोट दें, जिसको चाहे वो ले आएँ और जिसको चाहे निकाल दें। लेकिन ऐसा नहीं होगा आपके साथ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया शहराज़ खान साहब, आपने बड़ी तफ़सील के साथ साइफ़र और उसके होने वाले इक़दामात, उसके मुतालिक उठाए जाने वाले इक़दामात पर बड़ी तफ़सील के साथ आपने रोशनी डाली। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर नवाज़िएगा। अगले हफ़्ते फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।